में पार्ट 8 में मैंने आपको बताया था कि मोबाइल विजुअल इंस्पेक्शन से क्या क्या होता है, किस तरह का कितने फ़ोटोज़ अपलोड किए जाते हैं, किधर किधर के गाड़ियों का फ़ोटो अपलोड किया जाता है। उसी मोबाइल विजुअल इंस्पेक्शन में जैसे आप 8 फ़ोटोज़ जो है अपलोड करते हैं, तो फिर से आगे का पोर्शन, आगे भी आपको ऐसे 25, जब आप लंबी गाड़ियों का चेक कर रहे होते हैं तो 26 तरह के अदर विजुअल इंस्पेक्शन का आपको पोर्शन आता है। और जब आप HMV में काम कर रहे होते हैं तो उस समय आपको जो है ना 32 पार्ट आपको देखने को मिलता है। आज हम पार्टिकुलरली जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो लाइट का टॉपिक है। आज हमारा फोकस सिर्फ लाइट पे रहेगा कि कितने प्रकार का लाइट जो है एक गाड़ी में यूज़ होता है, और जब वो गाड़ी ATS सेंटर पे आती है तो उन लाइटों को चेक किया जाता है और उनका क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ वो इंस्टॉल होते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है हेडलाइट असेंबली, टॉप लाइट, स्टॉप लाइट, पार्किंग लाइट, फॉग लाइट, नंबर प्लेट लाइट, आउटलाइन मार्कर लाइट, इंडिकेटर, हजार्ड सिग्नल लाइट। ये 9 तरह के लाइट्स हैं जो किसी भी कमर्शियल व्हीकल्स में यूज़ होते हैं। अब ये है कि जब आप ATS सेंटर पर अपनी गाड़ी लेकर आते हो तो उस समय विजुअल इंस्पेक्शन में इस गाड़ियों में इस लाइट का कंडीशन चेक किया जाता है कि ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन कौन से लाइट हैं और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। हेडलाइट असेंबली के नाम सुनते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि गाड़ियों के आगे लगी, जो सबसे आगे लगी हुई लाइट होती है, जो जिसमें हाई बीम और लो बीम 2 तरह के बल्ब्स लगे होते हैं, तो उसको हेडलाइट असेंबली कहा जाता है। वो जनरली आप रात के समय में चलते वक्त जो है आगे की रोशनी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा आपको लिखा हुआ है टॉप लाइट जनरली आप देखेंगे कि प्रशासनिक गाड़ियों में लगा होता है। जो गाड़ी जिसके ऊपर में देखते होंगे कि एक बैनर सा बना होता है, उस पर जो है 2-4 लाइटें लगी होती हैं। वो क्या है एक्चुअली ज़्यादातर ये जो है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव की गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि पुलिस कमिश्नर की गाड़ी हो गई, DM की गाड़ी हो, इन लोगों की गाड़ियों पे ऊपर लगा होता है। ठीक है। अब बताइए स्टॉप लाइट क्या होता है। स्टॉप लाइट जो है वो लाइट है जब आप गाड़ियों का ब्रेक लेते हैं तो उस समय जो है आपको रेड कलर की लाइटें बढ़ती हैं और वो इंडिकेट करता है कि गाड़ी आपकी रुक गई है। पार्किंग लाइट आपको समझ में आ रहा है कि गाड़ी का वो लाइट जो पार्किंग में गाड़ी को लगाते समय जो है जल रहा हो। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि गाड़ी का जो हम बैक कर रहे होते हैं गाड़ियों में, तो बहुत सारी गाड़ियों में जब आप बैक कर रहे होते हैं एक तरह का वो रिमिक्स बजता है, एक तरह का आवाज़ आती है, और उसके साथ साथ पीछे की जो बल्ब होती हैं उसमें इंडिकेशन मिलते रहता है। तो उस तरह के जो लाइट्स होते हैं उनको हम लोग जो है पार्किंग लाइट कहते हैं। फॉग नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि ऐसा लाइट जो कुहारा में यूज़ होता है, जो कुएं में यूज़ होता है। जब वो जाड़े का सर्दी के समय में देखते हैं ना, काफ़ी अंधेरा हो जाता है, धुंध हो जाता है, कुहा होता है, तो उसमें ये स्पेशल टाइप की जो लाइट है वो यूज होते हैं। उनका लाइट जो बिल्कुल पीला होता है, पीले कलर्स का होता है, इससे कि जो कोहरे का जो डेंसिटी होता है उसको काट देता है और ड्राइवर को आसानी से दिखाई देता है। नंबर प्लेट लाइट क्या होता है, ये लाइट जनरली नंबर प्लेट के ठीक ऊपर लगा होता है और ये जलते रहता है। रात के समय में इसकी ज़रूरत पड़ती है कि रात में जलते रहे तो नंबर प्लेट प्रॉपर्ली किसी को दिखाई दे, किसी भी इंस्पेक्शन के समय या फिर किसी तरह का कोई जो प्रशासनिक लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। जो 7वां पॉइंट है आउटलाइन मार्कर लाइट ये छोटे मोटे कमर्शियल व्हीकल्स में नहीं यूज होते हैं। ये बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं, जो लॉन्ग रूट पे चलते हैं, माल लेके ज़्यादा आगे जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, तो बड़े बड़े ट्रकों में आप देखेंगे कि एक नोकीले टाइप का बल्ब जो है किनारे से लगा होता है लाइन से, और वो हमेशा जलते रहता है। तो बहुत लंबी गाड़ी है और अगर ये मार्क लाइट लगी नहीं है, बहुत लंबी गाड़ी है, तो कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि गाड़ी कितनी लंबी है। तो इसलिए मार्क लाइट का यूज़ किया जाता है कि इससे आदमी को समझ में आए, जो बगल में चलने वाले लोग हैं, जो दूर से पीछे वाहन आ रही है, उसको समझ में आए कि ये लाइट जल रही है। इट मीन्स कि ये गाड़ी की लेंथ जो है इतनी बड़ी है। इंडिकेटर लाइट आपको समझ में आ रहा है। इंडिकेटर लाइट क्या है, डायरेक्शंस के लिए यूज होता है। जैसे हम अपने बाइक में देखते हैं ना, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ जो है इंडिकेटर लगा होता है। हमें जब लेफ़्ट घूमना होता है तो बाएं तरह के इंडिकेटर को जलाते हैं, जब दाहिने घूमना होता है दाहिनी तरह के इंडिकेटर को जलाते हैं। तो ये वही इंडिकेटर लाइट है। तो आप भी देखते हैं 4 व्हीलर में और जो भी कमर्शियल गाड़ी हैं या फिर प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनमें जो है इंडिकेटर लाइट लगा होता है जनरली डायरेक्शन के लिए, कि अगर आपको जिस डायरेक्शन में मूव करना हो उस डायरेक्शन में आप इस इंडिकेटर लाइट को जला दें। 9वां जो है हजार्ड वार्निंग लाइट, ये आजकल की गाड़ियों में बहुत ज़्यादा लगा आपको मिल रहा है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं ना कि हाईवे और एक्सप्रेसवे आ जाने से गाड़ियों की स्पीड बहुत हो गई है। तो जब आप किसी हाईवे पे चल रहे हैं या एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, आपके पीछे आपकी स्पीड जो है बहुत होती है, 120, 130, 100 से ऊपर में गाड़ियाँ चलती हैं। तो उस समय जब ड्राइवर को अचानक किसी प्रॉब्लम के वजह से रुकना पड़ता हो तो वो
आपको डैशबोर्ड के बगल में ये लाइट का बटन दिया होता है, उसको ड्राइवर दबाता है तो अचानक से एक ट्रेंगुलर कलर में लाइट जलने लगती है गाड़ी के पीछे, जिससे पीछे आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को रिएक्शन टाइम मिल जाता है। उसको पता चल जाता है कि ड्राइवर जो आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर जो है ब्रेक लेने वाला है, उससे उसको रिएक्शन टाइम मिल जाता है और उसको संभलने का मौका मिल जाता है उस इंडिकेटर हजार्ड लाइट से, इसलिए इसको हजार्ड वार्निंग लाइट का नाम भी दिया गया है। तो ये थे हमारे 9 तरह के लाइट्स जो आपको बेसिकली कमर्शियल गाड़ियों में जो है यूज़ करते हुए आपको मिलेंगे। और ये एटीएस सेंटर पे आने के बाद इनकी कंडीशंस को चेक किया जाता है कि ये प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, एटीएस सेंटर में गाड़ी लाने का मतलब, आप गाड़ी अपना एटीएस सेंटर में अगर ला रहे हैं, इसका मतलब ही है कि अगर वहाँ से टेस्ट होकर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपका गाड़ी जो है बिल्कुल फिट एंड फाइन है रोड पर चलने के लिए। ये प्रोजेक्ट क्यों आया है इसके बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और मैं उसमें बताऊंगा कि एटीएस प्रोजेक्ट लाने के पीछे कारण क्या है। ठीक है, तो आज का बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपका राय क्या है, कैसा लगता है हमारा, क्या हमें सुधार करने की ज़रूरत है, हमें कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।